अगर आप भी नाइलेट के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं और नाइलेट के नॉन फॉर्मल कोर्सेज करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट के क्वेश्चंस आते हैं या कैंडिडेट्स के कि आखिर नाइलेट के जो कोर्सेज हैं, नॉन फॉर्मल कोर्सेज, चाहे हम ओ लेवल की बात करें, ए लेवल की करें, बी लेवल, सी लेवल, आखिर ये हैं क्या। तो आपको बता दें, नॉन फॉर्मल सेक्टर के ये कोर्सेज हैं, यानी कि इन कोर्सेज को करते हुए आप अपनी रेगुलर एजुकेशन भी ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अगर रेगुलर कोर्स कर रहे हैं उनके साथ इन कोर्सेज को कर सकते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हालांकि दो रेगुलर कोर्सेज एक साथ नहीं किए जा सकते। आप अगर जॉब में भी हैं तब भी आप ये नॉन फॉर्मल कोर्सेज कर सकते हैं और ये वैलिड हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट तो आपका यही आता है। यहाँ पर जो ओ लेवल का कोर्स है वो फाउंडेशन लेवल का कोर्स है। इसके बाद आता है ए लेवल, जो कि आपका एक तरह से एडवांस डिप्लोमा या PGDCA इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं। इसके बाद आपका आता है बी लेवल, जो कि इक्विवेलेंट है MCA या फिर BTech के। इसके बाद आपका आता है सी लेवल, जो कि इक्विवेलेंट है MTech के। अगर आप यहाँ पर और डिटेल में जानना चाहें कि नाइलेट के कोर्सेज कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं या क्या उसका डिटेल सिलेबस है, तो उसके लिए आपको बता दें कि नाइलेट के कोर्सेज की डिटेल जानकारी जानने के लिए आप नाइलेट की वेबसाइट nilet.gov.in पर जा सकते हैं। अगर आप किसी खास क्षेत्र से आते हैं, मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो वहाँ पर नाइलेट के 20 अपने रीजनल सेंटर्स हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। तो उनकी लोकेशन क्या होगी वो सारे आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। इवन पूरे इंडिया में जितने भी 42 रीजनल सेंटर्स हैं उन सब की लोकेशन आप इस साइट से प्राप्त कर सकते हैं। जितने एक्रेडिट ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अगर आप डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो student.nilet.gov.in पर भी जाके आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि क्या क्या सब्जेक्ट कंटेंट रहेगा, क्या क्या आपको तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो आपको अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए एक डिटेल वे में जानकारी यहाँ से मिल जाएगी और इन सारे लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे होंगे और साथ ही साथ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आखिर मेरे एग्ज़ाम होंगे कब। तो आपको बता दें, अगर जनवरी साइकिल के लिए आपने फॉर्म भरा है तो सेकंड सैटरडे जो जनवरी का होगा आपके एग्ज़ाम वहाँ से स्टार्ट होंगे। अगर आपने जुलाई सेशन के लिए फॉर्म भरा है तो जो थ्योरी पेपर्स हैं वो आपके सेकंड सैटरडे जो जुलाई में आ रहा होगा वहाँ से स्टार्ट होंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल भी भरे हैं तो प्रैक्टिकल स्पेशली सुन लीजिए, सेकंड सैटरडे ऑफ फरवरी जनवरी साइकिल के लिए, और अगर आपने जुलाई साइकिल के लिए भरा है तो सेकंड सैटरडे ऑफ अगस्त। ये आपका प्री डिफाइंड है, इसी से ही आपका स्टार्ट होना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं नाइलेट एग्जाम में। तो आपको बता दें, मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। 50% आपको बता दें कि पेपर जो होता है वो दो पार्ट में होता है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है 40 मार्क्स का और सब्जेक्टिव होता है 60 मार्क्स का, और दोनों में आपको 50% और मोर स्कोर करना होता है। यानी कि अगर 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 20 या 20 से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव में आने चाहिए, तभी आपकी थ्योरी की कॉपी चेक होगी। और थ्योरी में भी आपको 60 में से 30+ लाने होंगे, तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट का रहता है कि क्या कॉम्बिनेशन बना के 50 अगर आ जाए तो, यानी कि आपने जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें आपके मान लीजिए 15 मार्क्स आए और यहाँ पर थ्योरी में आपके आ गए 35 मार्क्स, तो क्या आप पास हो जाएंगे क्योंकि टोटल आ रहा है 50? जी नहीं, आपको सेपरेटली ही पास होना पड़ेगा। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आप पास भी हो जाते हैं और सब्जेक्टिव में रुक जाते हैं तब भी आप फेल ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि मैं कितने पेपर भर सकता हूं या भर सकती हूं। तो आपको बता दें, कोई स्पेसिफिक इसमें नहीं है, आप जितने मर्जी उतने पेपर आप भर सकते हैं। एक बार में अगर आप सारे पेपर भरना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी बाउंडेशन, कोई भी लिमिट नहीं है। हालांकि जैसे कि ए लेवल का कोर्स है वो 1.5 साल का है, तो मिनिमम 10 ईयर आपको पूरा करना होगा। आप अगर उसको 2 बार में कर रहे हैं, तीसरी बार में आप प्रैक्टिकल और सारा आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कंप्लीट करके आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सेंटर्स कहाँ पड़ेंगे। तो आपको बता दें, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहता है उसी हिसाब से सेंटर्स कम होते जाते हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा सेंटर्स ओ लेवल के रहते हैं, उसके बाद ए लेवल, उसके बाद बी लेवल, और सबसे कम सेंटर्स होते हैं सी लेवल के। तो उसके अकॉर्डिंग आपको नियरेस्ट सेंटर चूज़ करना होगा। हालांकि ओ लेवल के लगभग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको सेंटर मिल जाएगा।
एक और अगला क्वेश्चन आता है कि क्या पासिंग परसेंटेज रहती है, किस हिसाब से ग्रेडिंग होती है। तो आपको बता दें NARED के कोर्सेज में ग्रेड एलोकेट होता है। यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 50% से कम हैं तो आप फेल की कैटेगरी में आएंगे। अगर आपके मार्क्स की रेंज 50 to 54 है तो आपका ग्रेड होगा D। अगर आपकी रेंज है 55 से लेकर के आपका 64 तो आपका ग्रेड होगा C। अगर आपका ग्रेड आता है, अगर आपका पासिंग परसेंटेज अगर आपकी है 65 से लेके 74 तो फिर आपका ग्रेड बनता है B। अगर आपका ग्रेड A आ रहा है यानी कि आपकी पासिंग परसेंटेज जो रही है वो 75 से लेके 84 के बीच में रही है। और अगर आपका S ग्रेड आता है तो यानी कि आप बहुत ही अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं और आपके 85% एंड अबव आपकी यहाँ पर परसेंटेज बनी है। अगला क्वेश्चन आता है कि आप रिजल्ट कैसे पता चलेगा। तो आपको बता दें, जब भी रिजल्ट अनाउंस होता है तो आप अपने डैशबोर्ड में जाके भी चेक कर सकते हैं और जो लिंक आता है उसके जरिए भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, कौन सा ग्रेड मिला है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से पता कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि मुझे NARED का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो आपको बता दें, अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपने सारे मॉड्यूल्स क्लियर कर लिए हैं, सारे प्रैक्टिकल, सारे थ्योरी पेपर, सारा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो आप जितनी भी आपकी मार्कशीट्स आई हैं उन मार्कशीट्स को अटैच करवा के अपने एक्रेडिटेड ट्रेनिंग पार्टनर से या फिर जहाँ से आपने कोर्स किया है या फिर डायरेक्ट कैंडिडेट है तो डायरेक्ट सेल्फ अटैच करके आपको भेजना होगा। और साथ ही साथ जो मेल करनी होगी, मेल करेंगे आप certificate@niled.gov.in, इस पर आपको भेजना होगा और आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। और जो एड्रेस है इसका पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ भी कांटेक्ट करना चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर ही वहाँ पर मेंशन रहेंगे, आप ईमेल के जरिए वहाँ संपर्क कर सकते हैं NARED के हेडक्वार्टर में। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप अपने खुद से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी फ्रूटफुल लगा हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसी तरह के कुछ और वीडियोस भी चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, जिससे कि हम इसी तरह के और वीडियो भी आपके लिए लेकर आ पाएँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।